नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जनता को संबोधित करते हुए एक नया शब्द दिया था। वैसे तो मोदी के लिए भी नए नए शब्द दिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द दिया था, वो था आंदोलनजीवी। दिल्ली की सड़कों पर किसानों को लेकर आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी हुआ करते हैं, जो आंदोलन कर ही अपनी जीविका निभाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा था। और यह आंदोलनजीवी शब्द बड़ा ही प्रसिद्ध हो चुका था। वैसे ही आंदोलनजीवी अब महाराष्ट्र में बढ़ गए हैं। मैं ये वाक्य जानबूझकर कह रहा हूं। हां, आंदोलनजीवी बढ़ गए हैं। बस आंदोलन करके ही अपनी उपजीविका को चलाना इनका काम हो गया है। अब बस आंदोलन करने वाले उपजीविका चलाते हैं क्या, यह एक सवाल है। बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत सारी रचना है दोस्तों। जैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर एक रचना होती है, वैसे ही यहां पर भी आंदोलन करने वालों की भी एक रचना है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आंदोलन करने वाले अलग है, आंदोलन करवाने वाले अलग है, आंदोलन को भड़काने वाले अलग है, और इनको दिखाकर अपना टीआरपी बढ़ाने वाले अलग है। अब इन आंदोलनों से टीआरपी बढ़ता है कि आंदोलन कवर करने वाले पत्रकारों की जेबें गर्म हो जाती है, यह भी जरा देख लेना जरूरी है। मतलब आंदोलन कवर करो, मीडिया का भी भला करो और साथ ही साथ अपना भी भला करो। यही एक चक्र, जीवन चक्र चलता आया है। और इसी तरह के आंदोलनजीवी महाराष्ट्र को असुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और इन आंदोलनजीवियों के चक्कर में जो भी कोई सरकार आएगी, वो उस राज्य को डुबो देगी। यह भी एक वास्तविकता है दोस्तों। जिस दिन एकनाथ शिंदे के शिवसेना से पृथक होकर अलग सरकार बनाने की कृति हुई, उसी दिन से महाराष्ट्र में आंदोलन की मानो झड़ी सी लग गई है। एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे आंदोलन चलते आए हैं कि इन आंदोलनों को देखकर लगता है कि बस महाराष्ट्र में बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आंदोलन हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत हुई, भड़काया गया वो फिर से एक बार एसटी वर्कर्स को कि आपकी सैलरी टाइम पे नहीं हो रही है, अब आपको आंदोलन करना चाहिए। लेकिन सरकार ने निर्णय ले लिया और उनकी सैलरी टाइम पर होने लगी, तो एसटी वर्कर का आंदोलन शांत हो गया। उसके बाद एमपीएससी के स्टूडेंट को फिर से भड़काया गया। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब भी महाविकास आघाड़ी के वक्त भी एमपीएससी के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। अब भी उन्हें पुणे में आंदोलन के लिए उकसाया गया। वो भी अपने परीक्षाओं को लेकर आंदोलन करने लगे। अब इस आंदोलन को जैसे तैसे सरकार ने कंट्रोल कर लिया। फिर मामला आया वो प्याज उत्पादक शेतकरियों का, फार्मर्स का। अब प्याज उत्पादन करने वाले किसानों को बहुत कम पैसे मिलते हैं, ऐसा आरोप किया जाने लगा। याद रहे दोस्तों, जिस दिन से प्याज के भाव गिरे थे, उसी दिन नाफेड ने सबसे पहले, मैं सबसे पहले यह शब्द इसलिए कर रहा हूं कि खरीफ के हंगाम का कोई भी अनाज नाफेड खरीद नहीं करता है, फिर भी नाफेड ने इसका खरीदी चालू की। आज के तारीख तक लगभग 12,000 मैट्रिक टन प्याज को नाफेड ने खरीद लिया है। लगभग 12,000 मैट्रिक टन। मतलब मैं जिस दिन ये वीडियो कर रहा हूं, उस सुबह के पहले की बात कर रहा हूं। मतलब जो फिगर्स आते हैं वो रात वाले आते हैं। मतलब आज अगर मैं गुरुवार के सुबह यह वीडियो बना रहा हूं, तो 12,000 बुधवार के रात का फिगर है। मतलब इतना प्याज अगर नाफेड ले रहा है, वो भी 9 रुपए प्रति किलो से, और सिर्फ 9 रुपए प्रति किलो से पैसा मिल रहा है ऐसे नहीं है, 3 रुपए प्रति किलो सरकार का सानुग्रह अनुदान भी मिल रहा है। मतलब 12 रुपए किलो तक का पैसा एक किसान को जा रहा है। और फिर भी यह रट लगाई जा रही है कि सरकार किसानों के बारे में बुरा सोचती है। बस यह आंदोलनजीवियों का ही तरीका है कि इस तरह से इसको भटकाया बहकाया जाता है। और एक बात, अभी हाल ही में नासिक से कुछ आंदोलनजीवी मुंबई की तरफ, मंत्रालय की तरफ बढ़ रहे हैं। हां, मैं आंदोलनजीवी यही शब्द इस्तेमाल करता हूं। अगर उस रैली में आप जाओगे, वहां के लोगों को देखोगे,
दिखाया जाता है किसी किसान के, किसी महिला के हाथ पर पट्टी बंधी है, किसी महिला का पेट दर्द कर रहा है, किसी महिला के पांव में छाले पड़े हुए हैं, यह सब दिखाया जा रहा है। इन छालों को, इन पट्टियों को, इन बीमारियों को मैं झूठ नहीं मानता हूं, बल्कि बीमारी होती होगी। आप गांव में बैठे किसी भी व्यक्ति को अगर देखोगे, किसी भी व्यक्ति को देखोगे जो उम्र की ढलान पर खड़ा है, उसकी फिगर वैसी ही होती है, उसके फीचर भी वैसे ही होते हैं। बस इसका मार्केटिंग किया जा रहा है, और मार्केटिंग कर कौन रहा है? कर वो लोग रहे हैं जिनको यह दिखाकर फायदा होने वाला है। मतलब फायदा क्या है? जो हमें संभाल रहे हैं उनकी जय जयकार करो, जो हमें संभालने से इनकार कर रहे हैं उनकी बदनामी करो, पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, और बुलबुल नाच रही है। यह मीडिया इसको इस तरह से दिखा रहा है कि मानो महाराष्ट्र की सरकार अन्याय के ऊपर अन्याय करते जा रही है। वास्तविकता कुछ अलग ही है। जो भी कुछ पत्रकार वहां पे जाकर हर बात किसानों से एक ही पूछते हैं, क्या आप सरकार से खुश है? क्या आप अर्थसंकल्प को जानते हैं किस तरह से हुआ है? अरे भाई, किसान नहीं, किसान के खेती में मजदूरी करने वाले लोगों को कहां से अर्थसंकल्प के बारे में पता चलेगा? क्या उसको बजट का कुछ पता तो होगा? बस हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, यही एक मंत्र है, हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। और यही एक मंत्र है, हम खुश नहीं हैं, जो सरकार के प्रति लोग खुश नहीं हैं, यह दिखाने के लिए उनके पास काफी है। मुझे तो आश्चर्य सरकार का है। मुझे लगता है महाराष्ट्र की सरकार खुद को बदनाम करने के लिए तुली हुई है, उतावल है। उसको ही लगता है कि मेरी बदनामी हो। अन्यथा नाफेड की प्याज की खरीद या जो भी कुछ पैसा दिया गया है, वो पैसा मैंने, मतलब वीडियो में मैंने बता दिया था, मराठी वाले वीडियो में, कि मेरे खुद के अकाउंट पर पीक विमा के 1,29,600 रुपए आ गए थे। वो मैंने आपको दिखा भी दिया था मराठी वाले वीडियो में, वो भी आप अभी दिखाता हूं। ऐसे लाखों किसान हैं जिनके खाते पर पीक विमा का पैसा आया है, सीधे तौर पे खाते में आया है। साथ ही साथ जो नुकसान होता है उसकी भरपाई भी सीधा मिल जाती है किसान के अकाउंट पर। अब 12,000 रुपए भी मिलने लगे हैं। मैं ये नहीं मानता कि किसान को यह रकम बहुत ज्यादा है या काफी है, लेकिन उतनी तो है कि खुद को वो संभाल सके। लेकिन इन आंदोलन जीवियों को इससे कोई मतलब नहीं है। बस इनको दिखाना है दुख, दर्द, और यही दर्द दिखाकर उनको दुनिया के सामने बेचना है। इसी से इनका घर चलने वाला है, जेब भरी रहने वाली है। इन आंदोलन जीवियों को पहचानना होगा, और सरकार का यह काम है कि वास्तविकता में सरकार जो किसानों के साथ क्या कर रही है, किन किसानों को लाभ हो रहा है, यह भी दुनिया के सामने लाना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।